राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनेंगे अश्विनी कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इंद्र एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में महिष्मति नामक एक नगर में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह प्रजा का उत्तम प्रकार से पालन करता। राजा का यश सब ओर फैल चुका था। राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न भी था। वह विष्णु का परम भगत था। विष्णु की भक्ति में वह सदैव गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करता था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी पधारे। राजा और सभासद नारद जी को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक सबने उच्च आसन व अर्घ दिया तथा पूजा की। तब आसन पर बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सातों अंग कुशल पूरक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तो मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब नारद ऋषि ने कहा, राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुने। मेरी बात आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिताजी को यमराज की नगरी में देखा है। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिताजी यमलोक में गए हैं। तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेश दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे कहूँ, तुम्हारे पिता ने कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमराजपुरी में रह रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन अश्विनी कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करके अर्पित कर दे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन ने व्रत विधान पूछा। इस पर नारद जी ने बताया कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के नियमों का श्रद्धा भक्ति से ग्रहण करें। इसके बाद संकल्प लें कि मैं आज तप निष्ठा के साथ खान पान का त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति बनाएं और उसके आगे विधि पूर्वक श्रद्धा व सत्कार से योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराकर दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध में पितरों को दिए हुए अन्य पिंड को गाय को खिला दें। फिर धूप दीप गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप दीप जलाएं और जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे राजन, यह सब इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस विधि से तुम इस एकादशी का व्रत करो। जब पिता को मिलने हेतु इस व्रत का पुण्य श्रद्धा भक्ति से पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्गलोक को चले जाएंगे। यह सब बताकर नारद जी वहीं पर से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब नारद जी के कथा के अनुसार राजा इंद्रसेन ने अपने बंधु बांधवों सहित राजपुरोहित और प्रजाजनों सहित एकादशी के आने पर विधि से व्रत किया। बंधु बांधवों सहित व्रत करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक को चले गए को त्याग कर गुरुड़ पर बैठकर विष्णु के स्वर्गलोक में चले गए। इंद्र एकादशी का महात्म पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और वो इनसे छूट जाते हैं। सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो इस दिन इंद्र एकादशी के दिन व्रत और पूजन अवश्य करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री हरि की जय। आज हमने सुनी है इंद्र एकादशी की व्रत कथा। भक्तजनों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा, राधे राधे।